नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऐसी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम सभी लोग कृषि समसामयिकी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है। तो हमारी खबर क्या रहेगी? विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात WFP और उड़ीसा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से भुवनेश्वर में 24/7 ग्रेन ATM को लॉन्च करा गया। तो हमारी खबर क्या है, एक बार फिर से नजर डालते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और उड़ीसा सरकार ने संयुक्त रूप से भुवनेश्वर में, कहाँ तो भुवनेश्वर में 24/7 ग्रेन ATM को लॉन्च करा है। तो इसी के बारे में, इसके संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक एक करके चीज़ों को नोट करते हैं। अन्नपूर्ति नामक भारत के पहले 24/7 ATM पूरे उड़ीसा में स्थापित करे जाएंगे। तो जो ATM 24/7 जो ग्रेन ATM उड़ीसा सरकार में के द्वारा, मतलब कहने का तात्पर्य उड़ीसा राज्य में जो स्थापित करे जाएंगे, उनका नाम क्या रहेगा? तो अन्नपूर्ति रहेगा। तो अन्नपूर्ति नामक भारत के पहले 24/7 ग्रेन ATM पूरे उड़ीसा में स्थापित करे जाएंगे। अच्छा, इन ग्रेन ATM में जो ग्रेन ATMs हैं, इनसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात NFSA के लाभार्थियों को प्रत्येक समय 24/7 खाद्यान्न जो है उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा यह। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अब हम सभी लोग अन्नपूर्ति हमारा जो नामक ATM रहेगा, उसके संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं। यह मेड इन इंडिया उत्पाद का भाग है। इसका तो यह मेड इन इंडिया है, उत्पाद है। इसे WFP इंडिया ने डिजाइन किया और उसको विकसित करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया गया। जो ATM होगा दोस्तों, बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद प्रत्येक लाभार्थी को चुने गए अनाज के प्रकार और मात्रा के आधार पर गेहूं, चावल या मिलेट्स उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यह सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। साथ ही अनाज प्राप्त करने में लगने वाले समय को, जो अनाज प्राप्त करने में जो लगने वाला समय है, उसको अमूमन 70% तक कम कर सकता है। यह ATM ऊर्जा की दक्षता से उपयोग करता है। ठीक है, जो ATM ऊर्जा की दक्षता को कह सकते हैं, दक्षता से इसको उपयोग करता है। इसे ऑटोमेटिक रिफिलिंग के लिए सौर पैनल से जोड़ा जा सकता है। जो ऑटोमेटिक रिफिलिंग के लिए क्या किया जाएगा, इसको सौर पैनल से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, WFP इनोवेशन अवार्ड्स 2022 में अन्नपूर्ति को भुखमरी से निपटने के लिए WFP के शीर्ष 5 अभिनव समाधानों में शामिल किया गया था। अब सभी लोग WFP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। जैसे इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1961 में किया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य भुखमरी का इसका उन्मूलन करना था। ठीक है, हालांकि वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से इसको विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित किया गया। किसे? विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए इसको एक एक करके हम सभी लोग नोट करते हैं। तो हमारी खबर क्या है? खबर को तो हमने नोट ही कर लिया है। अगला हमारा बिंदु क्या रहेगा? अन्नपूर्ति नामक, कौन सा? तो अन्नपूर्ति अन्नपूर्ति नामक भारत के पहले 24/7 ग्रेन ATM कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो उड़ीसा में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो अन्नपूर्ति नामक भारत के पहले 24/7 ग्रेन ATM को उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, जो क्या करेंगे? प्रत्येक समय ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को प्रत्येक समय 24/7 खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। तो हालांकि अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है, कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो उड़ीसा में स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कौन सा बिंदु रहेगा? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण आबादी
और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत और 70% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अब हम सभी लोग अन्नपूर्ति के बारे में बात करेंगे। अन्नपूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। यह मेड इन इंडिया उत्पाद है। मेड इन इंडिया उत्पाद। इसे क्या किया गया? इसे WFP इंडिया ने डिजाइन और विकसित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ लेते हैं कुछ जो अपने एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु, उन्हीं को नोट करेंगे। तो यह ATM बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद प्रत्येक लाभार्थी को चुने गए अनाज के प्रकार और मात्रा के आधार पर गेहूं, चावल या फिर मिलेट्स उपलब्ध कराता है। क्या क्या उपलब्ध कराता है? गेहूं, चावल या मिलेट्स उपलब्ध कराता है। और यह सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खाद्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। साथ ही अनाज प्राप्त करने में लगने वाले समय को अमूमन 70% तक कम कर सकता है। तो अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा? अनाज प्राप्त करने में अनाज प्राप्त करने में लगने वाले समय में अमूमन 70% की कमी। अमूमन 70% की कमी कर सकता है। ठीक है, और ऑटो रिफिलिंग के लिए क्या किया जाना चाहिए? जो सौर पैनल से जोड़ा जा सकता है इसको। ऑटो रिफिलिंग
ऑटो रिफिलिंग के लिए सौर पैनल से जोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सभी लोग थोड़ा WFP के बारे में बात कर लेते हैं। WFP क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इसका गठन कब किया गया? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1961 में किया। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र ने 1961 में किया। और इसे कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित किया गया। तो आज की हमारी यही खबर थी दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद।